नमस्कार स्पोर्ट्स नूडल्स व्यूवर्स, एक बार फिर मैं अलंकार गौतम आपके साथ हूँ। कई बार मेहमानों के साथ, कई बार मेजबानों के साथ। आज एक बार फिर मैं एक बहुत ही जिम्मेदार मेज़बान के साथ हूँ, क्योंकि मैं परिचय कराऊंगा हमारे बीच श्री अमरीश कुमार जी, जो कि जनरल मैनेजर विजिलेंस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत अभिनंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इतने बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है, कैसे आप देख रहे हैं? आज आप आए भी हैं स्वयं, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप इसके आकर्षण से बच नहीं पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ आने के पहले भी पिछले 3 दिनों से हम इसका लाइव टेलीकास्ट देखते आए हैं। और जैसे सचदेवा जी से बातचीत भी होती रही है कि जो जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है टेलीकास्ट का, और जिस तरह की कमेंट्री होती रही है, और जिस तरीके से कुल मिला के आयोजन हो रहा है, वो काबिले तारीफ है। मैं ये भी कहूँ यदि कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ सर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारे देश की लाइफलाइन है, क्योंकि खाद्यान्न है तो इंसान और प्राणी है, लेकिन इसके अलावा खाद्यान्न के साथ साथ एक अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, जो खेलों के माध्यम से होता है। एफसीआई का अच्छा जी ट्रैक रिकॉर्ड है, कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कई अन्य जी। खेलों के भी इसमें शामिल हैं। तो आगे एफसीआई का अगर खेलों के नज़रिए से कहा जाऊँ तो क्या इस समय आप लोग माइंड मेकअप कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के होने के बाद? बहुत अच्छा सवाल। दो बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है। आपको एक बात बताना यहाँ पे रेलेवेंट होगा, वो ये है कि पिछले साल ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर का जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, तो उनके रेटिंग्स में हम सब नंबर 1 पीएसयू आए हैं स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स में। दे हैव स्कोरिंग पैटर्न, और उसके बेसिस पे भारतीय खाद्य निगम को पहला रैंक मिला है। आगे की बात करें तो आने वाले दिनों में जिस तरह की पॉलिसी डायरेक्शंस पे हम सोच रहे हैं, तो हमारा जो पहला एम्फेसिस है, जो बहुत आगे बढ़ चुका है, जिससे रिलेटेड जो प्रस्ताव है, वो यह है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी को हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट और फॉर्मूला बेस्ड बनाना चाहते हैं, सो दैट उसमें कहीं कोई फेवरेटिज्म का कोई कभी स्कोप नहीं रह जाए और कोई इल्ज़ाम भी किसी पे नहीं आ सकता जी है। हाँ सर, मतलब कि आपके कहने का मैं इस बात का ऐसे सार निकाल सकता हूँ कि किसी के अंदर प्रतिभा होती है लेकिन मौका नहीं होता, और प्रतिभा शून्य हो जाती है, तो उस शून्य के आगे आप अंक लिखना चाहते हैं। बिल्कुल अंक लिखना चाहते हैं। हम अभी अभी चूंकि वो पूरे तरीके से अप्रूव नहीं हुआ है, इसलिए हम उसके बारे में डिटेल्स आपसे शेयर नहीं करने की स्थिति में है। लेकिन इतनी बात आपको बता दें कि उसमें पारदर्शिता पूरी होगी, और वो जो भी स्कोरिंग पैटर्न होगा, उसमें जो जिसको कहते हैं सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग बहुत कम होगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा। इसलिए उसमें किसी तरह का फेवरेटिज्म नहीं किया जा सकता है। और फाइनली मेरिट इज द ओनली थिंग। दो बातें होती है, मेरिट कितना है और आपने फिर कितना उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया है। तो फाइनली दोज टू थिंग्स ओनली विल मैटर, नथिंग एल्स विल मैटर। जी। तो उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बृहत पैमाने पर रिक्रूटमेंट भी कर पाएंगे, और आप 1-2 साल और इंतजार कीजिए। जी हाँ सर, और अब एक आखिरी सवाल, आज कितना एक्साइटमेंट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, आज फिर फाइनल खेल रही है? देखिए, हम होस्ट हैं तो हम तो चाहेंगे कि जो भी अच्छा खेले वही जीते, ठीक है। होस्ट होने के नाते हम एफसीआई से भी जुड़े हुए हैं, तो मतलब हमारा जो ये है, हमारा दिल उनकी तरफ है, हम चाहेंगे कि वो जीते। जी। और वही नहीं, जैसा हम अभी तक टूर्नामेंट में करते आए हैं, तो वी लुक टू बी वेरी वी लुक टू बी द फर्स्ट फेवरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो केवल जज्बातों की बात नहीं है ये, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस फील्ड पे होता आया पिछले 3-4 दिन से, उसमें भी आप कह सकते हैं, लोग हमसे एग्री करेंगे कि वी हैव ए बेटर चांस ऑफ विनिंग दिस टाइम ऑल्सो एंड डिफेंडिंग आवर चैंपियनशिप विच भी है। स्पोर्ट्स हुडल्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से उन्होंने हमें सहयोग दिया है इसके प्रसारण में, सीधा प्रसारण में, वो काबिल तारीफ है। और हम चाहेंगे कि हम आने वाले दिनों में भी स्पोर्ट्स हुडल्स से जुड़े रहें, और हम भी ऊपर जाते रहें, और स्पोर्ट्स हुडल्स भी जी हाँ। आगे बढ़े। तो एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा सर, क्योंकि एफसीआई से होस्ट कर रहा है, और आपकी जो उत्तराखंड की टीम है, टीम उत्तराखंड,
बड़ा अच्छा काम कर रही है। जनरल मैनेजर श्री जगप्रसाद जी हों या डिप्टी जनरल मैनेजर प्रदीप सिंह जी हों या हमारे एस के श्रीवास्तव जी जो एजीएम हैं, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी एजीएम हैं, और कुछ और चेहरे मुझे जी याद जी। हैं जैसे पुलकित शेरावत हैं या फिर सचिन राणा हैं। आपको कितना गर्व हो रहा है कि इतनी बेहतरीन टीम को हमने ये हैंड ओवर किया, क्योंकि एफसीआई तो एक राष्ट्रीय निगम है, तो हो सकता था कि वो कहीं और भी इसे दे सकते थे, दिल्ली में या किसी हाईटेक सिटी में। ये बहुत सही सवाल है, बिना इसके पूरी बात अधूरी रह जाती। वो ये है कि आप खुद इस बात के साक्षी हैं कि पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह का आयोजन हो रहा है, और उसमें यहाँ के जो महाप्रबंधक हैं श्री जग प्रसाद जी, उनके लीडरशिप में जो टीम काम कर रही है, उसका परिणाम तो आप सामने देख रहे हैं। इतना सुंदर मैदान, और हर मैच। देखिए, एक बात आपको बता दूं, शुरू के 2 दिन हमारे बर्बाद हो गए थे बारिश की वजह से। उसके बावजूद जो एक हमारे पास एक्स्ट्रा डे में था, वो सारे मैच जो वॉश आउट हुए थे वो भी हमने करवाए हैं। वो भी इनके अथक प्रयास की वजह से ही हुआ है। अभी तक किसी भी पार्टिसिपेटिंग टीम के यहाँ से कोई भी शिकायत नहीं आई उस तरीके की। और हम फॉलो करते आए हैं, जो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे तो वो सबने धन्यवाद ज्ञापन किया है, हमें बधाई भी दी है। तो ये सारी बातें सबूत हैं कि जिनको हम लोगों ने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि आप ये टूर्नामेंट कराइए। देखिए, हिली स्टेशन में एक इतने बड़े फील्ड गेम का ऑर्गेनाइजेशन बहुत मुश्किल होता है। इसके अपने लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, ठीक है। प्लेन्स में आप आराम से करा सकते हैं। आप देख रहे हैं, मतलब नज़दीक में होटल्स नहीं मिलते हैं, ग्राउंड्स उतने ज़्यादा उपलब्ध नहीं हैं जितने बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध हैं। तो देहरादून जैसे शहर में, जो कि मतलब आधा जिसका पहाड़ी हिस्सा है, इतने बड़े इवेंट का आयोजन कोई मामूली बात नहीं है। और इसमें हमारी टीम खरी उतरी है। हम बहुत संतुष्ट हैं और हमें गर्व भी है कि हमारी टीम ने इसका आयोजन बहुत अच्छा किया है। आज जो इसका आप समापन देखेंगे, जिसको ग्रैंड फिनाले बोलते हैं, शाम में, वो मेरी बात का सबूत होगा। फाइनल फाइनल टेस्टिमनी होगी हमारी बात का, जो मैं कह रहा हूँ। आज जी जी शाम हाँ का सर, इंतजार कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। और एक फिर यहीं से एक सवाल और पैदा हो गया। सब हर चीज़ की तारीफ करी है, लेकिन आपकी टीम ने एक सबसे बेहतरीन जो है ना, एक जो चयन होता है, इतने बेहतरीन वेन्यू में जो ये मैच हो रहा है, इसके लिए आपने इन पारखी निगाहों को क्या कहेंगे आप, जिन्होंने इतना मैंने बेहतरीन। कहा तो कि अभी ये ग्राउंड जिस तरीके का है, और ना ही केवल जिस जो प्राकृतिक सुंदरता जो है इसकी, वो तो एक बात अलग है। उसके बावजूद, फ्रॉम ए क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव ऑल्सो, दिस इज अ वेरी गुड पिच, वेरी गुड मेंटेनेंस, प्रोफेशनल स्टाफ। देखिए, उतनी उतनी बारिश हुई थी, उसके बाद भी इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, जिस तरीके से तीसरे दिन वो फिर मैच कराने के काबिल हो गया, तो वो अपने आप में एक सबूत है इस बात का कि यहाँ की जो टीम है, जो ग्राउंड स्टाफ है, वो कितना काबिल है, कितना प्रोफेशनल है। जी हाँ सर, और मैं तो एक। कुल मिला के मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और मेरी मुस्कान उस बात की गवाह होगी आपके लिए। जी मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। और ये पिछले साल जब शिलोंग में हम मिले थे, और हमारा स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड का एक एनुअल मीटिंग होता है, तो वहाँ ये फैसला लिया गया था कि नॉर्थ जोन को दिया जाएगा क्रिकेट। और नॉर्थ जोन ने ये जो फैसला लिया, ये हमारे प्रणाम भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, नॉर्थ जोन की जो जोनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ये है बोर्ड है, जेडएसपीसी जिसको हम कहते हैं, वो उसमें बहुत लोग आए हुए हैं। तो उनके उनके तत्वाधान में, उनके सहयोग से, और सबसे बड़ी बात है, उनके सहयोग से जो हो पाया। और आखिरी बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, एआईपी एसएससीबी, उसके सचदेवा जी हमारे यहाँ पे शुरू से रहे हैं। और हम लोग वहाँ पे दिल्ली में बैठ के बातें भी कर रहे थे जब ये टेलीकास्ट देख रहे थे, कि ये सब संभव है सचदेवा जी जैसे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर से ही। हम लोग तो फाइल पुशर्स हैं और छोटी मोटी प्लानिंग कर लेते हैं, बट जो ग्राउंड लेवल पे और ग्राउंड पे जाके जो मिनट टू मिनट प्लानिंग होती है, और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स जो है, जैसे पिच की कंडीशन क्या है, उसके बाद टाई शीट बनाना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, यू हैव टू टेक डिसीजंस इन द मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट ऑल्सो। बारिश हो गई, वॉश्ड आउट हो गया, देन इन्होंने एक मीटिंग की अपने सारे मैनेजर्स के साथ। दैट वाज ए पार्टिसिपेटिव प्रोसेस। नोबडी शुड हैव ए कंप्लेंट नाउ कि हम
छोटे फॉर्मेट में खेलेंगे, मैच खेलेंगे। उसके बाद हुआ भी, हमें एक मैच में डकवर्थ लुइस भी इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। तो ये बातें देख लीजिए ना कि मतलब प्रोफेशनलिज्म की जो उसका जो अच्छा स्तर होता है, हम वहां पे पहुंचे हुए हैं। आप हमें हमें दे दीजिए समय, और ये इस टीम के साथ तो मुझे तो लगता है कि मैं कोई बड़ा एटलीस्ट एशियन लेवल टूर्नामेंट तो करा ही दूंगा। जी, एक एक आखिरी सवाल फिर मैं और करना चाहूंगा। देखिए, खेल हमारे देश में सिर्फ क्रिकेट नहीं है, और एफसीआई का अच्छा स्पोर्ट्स कोटा है। कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जैसे कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलक हैं, एफसीआई में कार्यरत हैं। टेबल टेनिस के शरद कमल जैसे खिलाड़ी रहे हैं, अन्य खेलों में भी। तो हम उम्मीद करते हैं एफसीआई कभी भविष्य में इसी टीम को किसी और खेल की भी मेजबानी देगा, क्योंकि ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड भी एक से ज्यादा नहीं, खेलों हम को। करते आए हैं। पिछले साल हमने ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर हॉकी का यही कराया था भुवनेश्वर में। बहुत ही उम्दा फैसिलिटीज थी वहां पे। आपको पता है किस तरीके से उड़ीसा सरकार हॉकी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने पहले 10 साल इसका स्पॉन्सर दिया, जी हाँ, वर्ल्ड कप फिर भी 10 साल स्पॉन्सर किया। फिर बढ़ाया, इन्होंने 10 साल बढ़ाया। तो हमने भुवनेश्वर में वो टूर्नामेंट कराया, और हमारी टीम वहां पे रनर्स अप आई थी, और हम हारे भी थे। एक बहुत बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज टीम है, सेल की टीम है, जिनका एक राउरकेला में अपनी हॉकी एकेडमी है। तो हम करते आए हैं, और अगले साल भी जो हम करेंगे, क्रिकेट इस बार कर चुके हैं, जिस स्पोर्ट्स का भी करेंगे उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जो जो स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, हम उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये हमारा दावा ही नहीं है, हमारा विश्वास भी है और हमारा होप भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ रहे श्री अवनीश कुमार जी, जनरल मैनेजर विजिलेंस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी है। थोड़ा उत्तेजना हो जाती है कि एफसीआई देखिए देश की लाइफलाइन है, लेकिन खेलों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। मिलेंगे नए मेहमान या नए मेज़बान के साथ एक बार फिर। स्पोर्ट्स उडल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।